हेलो एवरीवन। अ, हम लोग पहले लास्ट जो वीडियो है लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था रिगार्डिंग जो रेंट एग्रीमेंट का जो प्रॉब्लम है, रेंट एग्रीमेंट का जो मिस्टेक्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। और राजा बाबू कैसे उसको रियलाइजेशन किया, राजा बाबू कैसे उसको ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद उसका क्या मैसेज था टूवर्ड्स लैंडलॉर्ड्स, टूवर्ड्स प्रॉपर्टी ओनर्स, होस्टेल ओनर्स, पीजी ओनर्स, ब्रोकर्स, फैमिली मेम्बर्स, उसका वो सबको एक मैसेज दिया। वो मैसेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है कि राजा बाबू एंड द पेनफुल ट्रूथ ऑफ द टेनेंट वेरिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है, तो हम लोग इसमें पॉइंट वाइज हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसमें स्टोरी वाइज हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं इसमें स्टोरी क्या होता है, राजा बाबू का स्टोरी क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं। तो एज द ईयर पास्ट राजा बाबू ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्डर। डेफिनेटली बहुत दिनों के बाद वो धीरे धीरे उनका एज बढ़ते जा रहा था। His two sons had slowly become busy with their own lives outside India। तो उनका जो दो बेटा था, जो हम लोग डिस्कस किया था, वो दो बेटा अभी अपना अपना काम पे बिजी हो गया और वो भी आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर वो सेटल हो गया। They had settled permanently abroad and even received फॉरेन सिटीजनशिप। डेफिनेटली तो वो जो दो लड़का जो है वो फॉरेन में सेटल भी हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको फॉरेन जो सिटीजनशिप है उन कंट्री का वो सिटीजनशिप भी उसको मिल गया है। तो बिकॉज ऑफ वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर विजिट टू इंडिया बिकम वेरी रेयर। तो क्या हुआ कि जो वो बहुत सारे काम में बिजी हो गया उनका बेटा, और वो इंडिया में आ नहीं पा रहा था, इंडिया में बहुत रेयर आते थे। तो राजा बाबू जो है वो अपने वाइफ के साथ अकेले ही रहता था। तो ये बेसिक जो है उनका स्टोरी है। उसके बाद स्टोरी को हम लोग आगे लेके जाते हैं। हिज डॉटर बोईशाकी वॉज ऑल्सो बिजी हेल्पिंग हर हस्बैंड वरुण इन देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ इन दिल्ली। तो उनका जो एक बेटी था बैशाखी, जो हम लोग बात किया था पहले इंट्रोडक्शन में, तो बैशाखी भी बिजी हो गया, उसके हस्बैंड को वो हेल्प कर रहा था। उसका हस्बैंड का एक बिजनेस है दिल्ली में। उस दिल्ली में जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस में वो सपोर्ट कर रहा था उसका हस्बैंड को। तो बैशाखी भी बहुत बिजी हो गया था अपने ज़िंदगी में। So earlier, the family members spoke regularly and spent time together, but now everyone had become occupied with their own responsibilities and personal lives। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पहले जो कम्युनिकेशन चल रहा था, पहले जो उनका जो लड़का लड़की हम हर दिन फ़ोन करते थे, बात करते थे, वो धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में इतना ऑक्यूपाई हो गया कि वो बात करना भी कम हो गया। मतलब ऐसे इंटेंशनली ऐसे बात नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, वो मतलब बात करने का जो उनका टाइम होता है, टाइम का जो फ्रेम, टाइम का जो इशू हो रहा था, इसके वजह से वो बात करना थोड़ा कम हो गया उनसे, कम्युनिकेशन करना राजा बाबू के साथ। Although Raja Babu had properties and financial stability, he sometimes felt emotionally lonely। तो डेफिनेटली कि राजा बाबू के पास बहुत सारे पैसा था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ था, तब भी वो एक इमोशनली बहुत लोनली फील करता था, क्योंकि उसका जो बेटा है, उसका जो बेटी है, वो सारे अपने काम में बिजी हो गया, इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं रखता था। तो इमोशनली वो थोड़ा सा लोनली फील करते थे अपने आप को। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ ही स्पेंट मोर टाइम मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स, अटेंडिंग सोशल गैदरिंग एंड टॉकिंग विथ अदर प्रॉपर्टी ओनर्स अबाउट लाइफ एंड रेंटल बिजनेस एक्सपीरियंस। तो उसके पास अभी बहुत टाइम है, वो क्योंकि वो ज़्यादा काम भी नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, वो बेसिकली अपने जो पुराना जो दोस्तों लोगों से बात करते थे। वो जो सोशल गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग में वो मीट करते थे और बहुत सारे ऐसे लोगों से मीट करते थे जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, और उसमें वो प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे। आज के डेट में प्रॉपर्टी का क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी रेंट देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या बहुत कुछ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ऊपर वो बात करते थे, डिस्कस करते थे, कैजुअली डिस्कस करते थे। One day, Raja Babu received an invitation from one of his old friends to attend his granddaughter's wedding। तो एक दिन क्या हुआ, राजा बाबू ने एक इनविटेशन लेटर रिसीव किया एक उनका पुराना दोस्त से, और उन दोस्त का जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब उनका जो ग्रैंड डॉटर, उसका शादी है, तो उसके शादी का एक इनविटेशन लेटर राजा बाबू को मिला है। तो राजा बाबू क्या किया, फिर राजा बाबू हैप्पीली अटेंडेड द फंक्शन। राजा बाबू फिर वो इनविटेशन लेटर मिलने के बाद जिस दिन उसका दोस्त का जो ग्रैंड डॉटर का जो शादी था, उस शादी को वो अटेंड भी किया।
और बहुत खुश भी था, तो अटेंड किया। आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी वाज कंप्लीटेड, मेनी ओल्ड फ्रेंड्स गैदर्ड टुगेदर एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टी बिजनेस। तो क्या हुआ कि गैदरिंग का सोशल गैदरिंग हुआ, एक मैरिज पार्टी में गया है, सब ने सब दोस्त एक साथ मिला है, तो वो खुद अपने आप मतलब उन लोगों के साथ वो बात कर रहा था प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे प्रॉपर्टी बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, कोई कितना सक्सेसफुल हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये बात कर रहा था। Managing rent shouldn't be stressful. Every month the same questions. Has the rent been paid? Did I receive the electricity bill? Where's the agreement? Which tenant paid the security deposit? Managing rentals shouldn't be this stressful at all. Many landlords used WhatsApp, Excel sheets, paper files, and phone calls to manage their properties. As the number of tenants grows, confusion also grows. Missed payments, missed documents, no proper records. With RedCheck Property Management, manage everything in one place. Tenant records, rent payment tracking, security deposit details, agreement records, property documents, everything organized, everything secure, everything available whenever you need it. Spend less time searching and more time growing your rental business. Whether you own one property or 100 properties, RedCheck keeps everything under control. Stop managing paperwork. Start managing your property professionally. RedCheck, a 4-step smart solution in a single click. List, verify, sign and manage. Smart property management starts here. Please find link below for more details.